औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत टाइम बाद यूट्यूब में एक वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि मैं हालात और वाक़यात को ज़रा देखना चाह रहा था कि अभी किस तरह हालात जो है ना वो चलते हैं और ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है। तो जो टॉपिक है वो तो आपको मालूम ही होगा कि ये पाकिस्तानी सियासत में अभी क्या हालात हैं, क्या चल रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग को भी गालियाँ दे रहे हैं। वो तो खैर उनका हिसाब किताब भी ऐसा है, और पीपल्स पार्टी को भी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, एमक्यूएम वाले को भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो एक मुझे दुख हो रहा है कि फ़ौज को गाली देना जो है ना, ये बेसिकली एक एहसान फरामोश कौम का जो है ना वो होता है। लेकिन अब मैं दलाइल से बताऊंगा आप लोगों को ज़रा, क्योंकि वैसे भी दलाइल से कम सुनने वाली है नहीं, लेकिन चूँकि मेरे पर लाज़िम है कि कम से कम मैं आप लोगों को ये हकीकत समझाऊँ। आज से 1.25 साल पहले या 1.5 साल पहले लगा लें, जब पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ गई थी, खान साहब की हुकूमत थी, महंगाई बढ़ गई थी और डॉलर का रेट भी गिर रहा था। ये छोड़ेंगे कि इस हुकूमत में ज़्यादा गिरा है, उस हुकूमत में कम गिरा है। महंगाई जो है वो उनके दौर में भी बहुत ठीक ठाक हुई है। तो उस ज़माने के लिहाज से, उनके दौर हुकूमत के लिहाज से, तो जिस वक्त ये लोग की चीखें निकल रही थी, उसको पता है ये फेसबुक में और ये ट्विटर वगैरह में ये किस किस्म की वाहियात बातें की जा रही थी। मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रा रिकॉल करें अपना। हमारी कौम को सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी कौम को एक किस्म का डिमेंशिया हुआ है। डिमेंशिया से मुराद कि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, भूलने की आदत बहुत है। पता नहीं क्या बात है, ये तो अल्लाह उसके रसूल को भी भूले हुए हैं। तो खैर माफी करीब की बातें मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये कौम अल्लाह उसके रसूल को भी भूल चुकी है। याद है आप लोगों को जब ये पीटीआई के दौर में महंगाई होती थी तो गरीबों को किस तरह मजाक उड़ाया जाता था कि ये आलू प्याज टमाटर वाली कौम है, ये आलू प्याज टमाटर वाली कौम है ये। अब मुझे एक बात बताइए, उस वक्त मैं चाह था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे समझ आ रही थी कि हालात अभी किस तरफ जाएंगे ये। क्योंकि सारी बात है, खान साहब की प्रॉपर्टी गिर रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, तो ये जो तमाशा भी कर रहे हैं वो तो उन्होंने करना ही थी, सारी बात है। तो उस वक्त ये आपको पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उनको इस बात का एहसास है कि ये आलू प्याज टमाटर जो है ये बेसिक नीड है। अंडे हो गए या खाने पीने खाने पीने की जो चीज़ें हैं ये बेसिक नीड्स हैं ये। और आप लोग किस तरह मजाक उड़ाया था, ये आलू प्याज प्याज टमाटर वाली कौम है ये। जिस तरह नून लीग वालों ने और पीपल्स पार्टी वालों ने गरीबों का बेड़ा गर्क किया, पीटीआई वाले भी उसी में शामिल है। और ये कहना छोड़ देंगे जी सारी दुनिया में महंगाई हुई है, सारी दुनिया में ये हुआ है। भाड़ में जाए सारी दुनिया, आप अपनी बात करें। एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास, कैसे महंगाई हो गई? जो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है तो कैसे महंगाई हो गई? प्लस उन दोनों फ्यूल के प्राइस भी कम थे जब ये पेंडेमिक हुआ था, फिर कैसे महंगाई हो गई? ये बेसिकली बात है कि ये कौम, मैं क्या कहूँ उस पर। कौम का मसला कह रही हूँ कि अक्सरियत का यही हाल है। कोई नवाज शरीफ के पीछे लगा है, कोई जरदारी के पीछे लगा है। पीटीआई वाले तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। वो तो कहते हैं भाई ये फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। मैं पीटीआई वाले से पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग नून लीग और आप लोगों में और कम से कम इतना तो फ़र्क रखते हैं अपने आप को, जरदारी और नवाज शरीफ में फ़र्क रखते। आपने लाजमन जो है फ़ौज को घसीटना है सियासत में। क्यों अपने आप को इस लेवल पर आप लोगों ने गिराया है? और ये इसमें कसूर भी खान साहब का है।
अच्छा, न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल बेसिकली एक अच्छा नाम है, लेकिन लेकिन खैर मुझे मैं ये बात समझ सकता हूँ कि एक वक्त आएगा कि ये कौम जो है, यजीद भी नाम भी जो है ना वो सही रखेगी, मतलब कि यहाँ या कोई बात नहीं, यजीद नाम भी रख लेते हैं। हालांकि बता खुद यजीद कोई इतना बुरा नाम नहीं है, हज़रत यजीद बिन अबू सुफियान एक साहबी थे, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि यजीद को यजीद बिन माविया जो जो लानती है, जिसने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया था, और अभी मुहर्रम का महीना भी चल रहा है, आप लोगों को क्या लगता है? ये बताइए कि ये खान साहब बड़े ईया का नाम तो ईया का नस्ताइन की बात करते हैं, और जी मदीने की रियासत की बात करते हैं। कुछ कवानीन ऐसे हैं जिसके लिए दो तिहाई अक्सरियत की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें एक सूद को ख़त्म करना भी है। खान साहब ने कौन सा ऐसा इकदाम किया है कि जो कि 3 साल हुकूमत रही है, 3 साल से ज़्यादा की हुकूमत रही है, सूद सूद ख़त्म किया है। इस्लामी कवानीन जो है, कुछ इस्लामी कानून उन्होंने नफिज किए हैं, वो जी 9th क्लास में 10th क्लास में जी वो कुरान पाक जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए, पढ़ना पढ़ना लाजिम करार दे दिए। ठीक है, फिर आगे व्हाट्स नेक्स्ट? वो तो कोई कोई भी कर सकता है कुरान पाक को, पर हम सबका ईमान है। बात सारी अमल करने की है। आप एक मुल्क के हाकिम थे, आपको किसने रोका था? आपके टाइम पर नहीं, शुरू तो वैसे पीपल्स पार्टी के दौर में ही हो गया था कि सेहत के शोबे की जो बर्बादी हुई है, डब्ल्यू ई वालों ने की है ना, हमारा अभी हमारे हमारी हम लोग हमारे हम डॉक्टर्स की जो लोग जो पाकिस्तान से जिन्होंने डिग्री ली है, वो अमेरिका में उनकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं होगी अनलेस अनटिल आप जो है वो अपना स्टैंडर्ड मीट करते हैं। ये शर्म नहीं आती है? मतलब ये पिछले 3.5 4 साल में पीटीआई की हुकूमत थी ना, शहद के शोबे को किस तरह बर्बाद की है? नहीं, नू लीग और गद्दारी ने तो किया ही किया है। आप लोग पीटीआई वाले लोग, नू लीग और जरदारी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो है ही चोर। उन्होंने जो तबाही की वो की है। आप लोग अपनी अपनी बात करें। क्या ये शहद के शोबे की जो बर्बादी है, ये भी फौज ने की है? क्या ये महंगाई जो है, ये भी फौज ने की है क्या? उसके तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये जो गरीबों का मजाक उड़ाया गया कि आलू प्याज टमाटर की कौम है, ये फौज ने की है? नेशनल डिजास्टर का मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इसको भी खराब क्या फौज ने की है? आप लोगों ने की है, आप भी बराबर के जिम्मेदार हो उसमें, क्योंकि आप लोगों ने अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को जूते की नोक पे रखा है, जूते की नोक पे। अल्लाह के सामने आप लोगों ने खड़े होकर कहा, या अल्लाह यहाँ से दफा हो जा, में तेरी जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली करके दिखाया आप लोगों ने। ये ना मुझे समझाएं कि जी वो जी उसके हाथ बंधे हुए थे, उसने वो कुछ कर नहीं सकता था। ओ भाई, सूद के खिलाफ जो है वो फौज ने मना किया है कि सूद के खिलाफ का काम ना करो। फौज का ज़्यादा से ज़्यादा ये इंटरफेरेंस हो सकती है कि वो दुश्मन को सियासत में ना आने दे। वो भी हमें शिकायत है कि फ़ौज ने अभी तक डंडा क्यों नहीं दिया सबको। फ़ौज ने अभी तक सबको डंडा क्यों नहीं दिया? सबको डंडा दे के एक जेल में बंद करे थे, बम से उड़ा देते, बात ही ख़त्म होती। किस्सा ही ख़त्म। जो गद्दारी बताए उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों को शर्म ही नहीं आती? आप लोग आपस में लगे हैं जी, वो जी उसके टाइम पे ये हुआ, उसके टाइम पे ये हुआ। हाँ, वो ठीक है कि चलो खान साहब ने खान साहब मुहब वतन है, लेकिन खाली मुहब वतन होना काफ़ी नहीं है। क्या खाली मुहब वतन होना काफ़ी है क्या? महंगाई को कंट्रोल कर सके? वो काबिलियत है उनमें, उनके अंदर। उन्होंने खुद साबित किया कि वो उस काबिल नहीं है। ये जो जमहूरियत मगरबी भी जमहूरियत जिस तरह की जमहूरियत जो भी नाफिज हुआ है मुल्क में, उस तरह की आप लोगों ने जो नाफिज करके आप लोगों ने अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ खड़े सीना तांगे खड़े हो गए आप लोग। नहीं, आप लोग, मैं हैरान होता हूँ इस बात पे यार, कि आप लोग क्या 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 कौम हो आप लोग। ना कुछ शर्म है, ना हया है। बार दफ़ा रोने को भी कभी दिल नहीं करता कि छोड़ो, दफ़ा मारो इस गंदी कौम को।
अल्लाह फरमाता है सूरह नूर में कि अगर तुम ज़मीन की अक्सरियत को फॉलो करोगे तो गुमराह हो जाओगे। यानी अल्लाह आपको खोल खोल के बता रहा है कि जमहूरियत हराम है, हराम है, हराम है। सूअर का गोश्त भी हराम है और इस तरह की जमहूरियत भी हराम है। लेकिन नहीं, खान साहब को जी बड़ा शौक, खान साहब को समझाया भी था जब इनकी 2018 के इलेक्शन से पहले पहले एहतसाब फिर इंतखाबात। और क्योंकि जब एहतसाब होगा तो सिर्फ आप लोग अच्छे लोगों में से बेहतरीन में से बेहतरीन लोग सेलेक्ट करेंगे। और ये कहाँ से ये इस्लामी जमहूरियत में गया कि अच्छे और बुरे में से किसी एक को सेलेक्ट करो। हाँ जी भाई, ये मतलब ये मैं हैरान होता हूँ इस बात पर। ये उसी तरह ही कि जी इल्म हासिल करना जो है वो हक है हर एक पे। औरत का ये हक है जी, औरत को जो है वो इल्म हासिल करना चाहिए। जूते की नोक पे रखता हूँ मैं ऐसे सारे लोगों को, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, हक नहीं है। फ़र्ज़ है, बिल्कुल नमाज की तरह फ़र्ज़ है, ज़कात की तरह फ़र्ज़ है, रोज़े की तरह फ़र्ज़ है। मुसलमान होने के लिए कलमे की तरह फ़र्ज़ है। और अगर साहिब इस्ताहात हो तो हज की तरह फ़र्ज़ है। आप लोगों ने कह दिया जी जो इल्म हासिल करना वो जी हक है। आप लोगों के दिमाग में बात नहीं बैठती क्या? कोई पता ही नहीं कि मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। मुहाफिज़ों को गालियाँ दी जा रही हैं, जनम बाजा को गालियाँ दी जा रही हैं। भाई क्या करता है जनम बाजा, बता। जब जब आपके अपनी पीटीआई के 20 लोग और इत्तेहादी ये बिक गए हैं तो क्या करता है जनम बाजा, बताएं। फ़ौज का आपको अंदाज़ा नहीं कि फ़ौज की इस टाइम किस कदर एक मुश्किल जंग में फंसी हुई है। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। और चूंकि आप लोगों ने दुनिया देखी नहीं है, ये सॉरी मेजर गौरव आर्या की एक बात से मैं इतफाक़ करता हूँ कि पढ़ने लिखने का आप लोग के यहाँ कोई रवाज नहीं है। इसलिए बेगर्स आर नॉट चूजर्स वालों को सर पे बिठा दिए, सर पे बैठा दिए। इससे बाय द वे ये जो भीख है ये सब ने मांगी है, इंक्लूडिंग इमरान खान ने भी जाकर भीख मांगी है। फलाने मुल्क से, फलाने मुल्क से, यूएई से, चाइना से, सऊदी अरब से। बाद में कौम में की जब कौम से ख़िताब करता है तो उस पर उनका शुक्रिया अदा करता है। अमल दोनों का सेम है। इसने भी भीख मांगी, भीख उसने भी मांगी है। जिन कौमों ने अच्छा, एक और बात, ये जो एक नई बकवास सुनने को मिली है कि जी मैं पाकिस्तानी से पैसा इकट्ठा करूँगा, यानी हमारा खून चूस के मैं करके दिखाऊंगा फलाने काम के लिए, फलाने प्रोजेक्ट के लिए। यानी चोरों से पैसा नहीं निकलवाना, सिर्फ बकवास करनी है, बकवास, जस्ट ओनली बकवास। सिर्फ बकवास की है कि जी मैं चोरों से पैसा निकलवाऊंगा, अमल कुछ भी नहीं किया उसने। नवाज शरीफ को जाने दिया ना बाहर, क्यों जी, क्यों 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 जाने दिए? अब कहेंगे जी न्यूट्रल्स ने कहा था। तुम लगते क्या हो? तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्या? मना कर रहे थे, खड़े हो जाते कि नहीं मैंने करना है, मैं नहीं जाने दूंगा। सारा इल्ज़ाम न्यूट्रल्स पर लगा दिए। शहद के शोबे की बर्बादी हुई है WEF वालों की तरफ से, वो भी फौज पर डाल दो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी की जो है बर्बादी है, वो भी फौज पर डाल दो। मुल्क में महंगाई हुई है, वो भी फौज पर डाल दो। इसके अलावा कहीं भी कोई क्राइम होता है वो भी फौज पर डाल दो। तुम खुद क्या करने आए हो? क्या करने आए थे इधर? हुकूमत करने आए थे बस। जो जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वो लेने आए थे बस। पीटीआई वालों आंख खोलो, आंखें खोलो अपनी। इन खान साहब को बोलो कि भाई मुल्क में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लेके आए, इस इस निज़ाम को लपेट दें। और ये ताकत ताकत वो रखते हैं, उनके पास स्ट्रीट पावर है, उनके पास स्ट्रीट पावर है। मुल्क में गैरतमंद लोगों की, टेक्नोक्रेट लोगों की हुकूमत आएगी
तो ही दुनिया वाले आपकी आपकी बात सुनेंगे। यूएई के अंदर क्या है, यहाँ पर जहाँ मैं यूएई में रहता हूँ, हर शोबे में जो बेस्ट इनके लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे और बेस्ट एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको ऊपर लेकर आते हैं। ये नहीं हो सकता कि जो सेहत के शोबे का जो वज़ीर है उसको सेहत के शोबे की अलिफ बे ना मालूम हो। वज़ीर है या उसके नीचे नीचे लोग हैं, बेस्ट लोग वो सेलेक्ट लेकर आते हैं। और क्या कहते हैं, और करो। एमरेट्स एयरलाइन की किस्सा खड़ी हुई है, बेस्ट लोग को उन्होंने सीईओ वगैरह लगाया है, जिम्मेदारी दी है उसको। इसी तरह हर शोबे में डेवलपमेंट के जितने भी शोबे में अपने बेस्ट से बेस्ट लोगों को लेकर आए हैं। अगर आप किसी डॉक्टर को बोलोगे कि भाई कि बिल्डिंग बनाओ, तो वो तो बिल्डिंग बाद में बनाएगा, पहले बर्बादी पे पहले करेगा। पैसा भी वेस्ट, हर चीज़ वेस्ट। इंजीनियर को बोलोगे, वो करके भी दिखाएगा। जिसका जो शोबा है उसको वही काम करना चाहिए। और ख़ान साहब जो है वो क्रिकेट के हैं, वो एक्सपर्ट हैं। वो खेलों के वजह से ज़्यादा उनकी कोई कोई हैसियत नहीं है, उनको कुछ अकल नहीं है। अल्लाह उसके रसूल तो वैसे की खाते में नहीं आते, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें। और बातें मुनाफिकीन जो मुनाफिकीन बड़ी अच्छी क्या करते थे। यानी एक रवायत में आता है कि मुनाफिक बाज़ दफ़ा ऐसे नातों के शेर लिखा करते थे, नबी इस्लाम यानी कान खोल के उनकी उनके अशार सुना करते थे। लेकिन अल्लाह ने कहा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके दिल में मुनाफिकत है। मुंह से सिर्फ बोझ या आपके जो ना जो आपके बारे में तारीफ़ कर रहे हैं, दिल में इनकी बुग़्ज़ है, इनके अमल से। खान साहब को इसे अलग नहीं है, खुद उन्होंने साबित किया है, अपने अमल से साबित किया है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अगर आप निज़ाम को नहीं लपेट सकते तो कम से कम ये तो करें ना कि मुल्क में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लेकर आएँ। लेकिन एक बात है, खूनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि लीबिया वगैरह में, शाम में खूनी हुआ, मुल्क बर्बाद हो गया। लेकिन मसला सारा ये काम से तीन लोग कर सकते हैं। एक तो फ़ौज कर सकती है, लेकिन फ़ौज नहीं करेगी, क्योंकि फ़ौज जो है वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत में बिजी है वो। और वैसे भी इस जलील को कौम के लिए जो है ना वो इनके पास टाइम नहीं होगा, जो कि अपने ही मुहाफ़िज़ों को गाली देते हैं। दूसरा ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ये अगर करे तो यकीन जाने ये इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। सुप्रीम कोर्ट किसी भी आइन के तहत एमरजेंसी लगवा के कुछ भी करके इस हुकूमत को ख़त्म करके तो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट लेकर आए। खुदा के लिए कोई ऐसा आइन में कोई ऐसा शिक ढूंढें, निकालें, करें कुछ। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लेकर आए जो कि इस्लाम पसंद भी हों और अपने फील्ड के माहिर भी हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, खेल के माहिर हों। इसके अलावा जो फील्ड है, हवाबाजी के जो माहिर हैं वो हों। डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स के माहिरीन हों। ये हर शोबे का अपना अपना वज़ीर जो है वो टेक्नोक्रेट होना चाहिए। इस तरह मुल्क में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट को चला सकते हैं, बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। फालतू लोगों को आपने अपने बिठा कर दिया, और मुल्क के अंदर से ढूंढें, मुल्क के अंदर से, ताकि उन सबको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता हो। हर शोबे इस तरह एग्रीकल्चर का वो जो वज़ीर है उसे पता हो कि भाई इसको इसको कैसे चलाना है। और कम से कम सूरह यूसुफ तो पढ़ा दे। फाइनेंस मिनिस्टर वो हो जो कि अल्लाह उसके रसूल का ऐसा मुजाहिद हो कि जिसको सूद से सख्त नफरत हो, सूद से सख्त नफरत हो उसको। माँ, कम से कम गुनाह है ये है कि माँ से जिना करना। लेकिन चूँकि मेरा ख्याल है हमारी कौम की अक्सरियत को इसकी आदत पड़ चुकी है,
अपनी माँ से ज़िना करने की। तो बहरहाल अब इस आदत को हटाना पड़ेगा। एक खान साहब कर यही काम खान साहब कर सकते हैं। तीसरा काम खान साहब कर सकते हैं अपनी मैन पावर से, प्रेशर डाल के। लेकिन ब्लडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लडी होगा तो फिर काम ख़राब है। कोशिश करें कि ये ब्लडी ना हो। खान साहब चाहें तो प्रेशर डाल के टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ला सकते हैं। उस टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को कम से कम 10 साल तो दें। मुल्क को ज़रा, मैं अब क्या बताऊँ, लोगों का सत्यानाश हो चुका है। पीटीआई वालों ने भी मुल्क का बेड़ा गर्क ही किया है। अभी कल ही हमने 5 अगस्त मनाई है। शर्म नहीं आती पीटीआई वालों को? और तो चलो किसी और चीज़ों में शर्म नहीं आती, अल्लाह के रसूल के सामने सीना तान के खड़े होकर उन्होंने कहा है या अल्लाह यहाँ से दफ़ा हो जा, में तेरी ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, शर्म बहुत से लोगों को शर्म नहीं आती। लेकिन आपका दुश्मन आपकी शहर शहर ले गया और आप सिर्फ आधा घंटे धूप में खड़े हैं। आपको अल्लाह उसका रसूल नहीं पसंद, और बस अगर आप ये समझते हैं कि 1400 साल पहले माज़ल्लाह मेरे मुंह में खाक, एक बाबा आया था और वो आगे चला गया, ख़त्म, उसकी तालीमात ख़त्म, तो आप आपके हमसाए में चीन है, चीन से सीख लो। आप खड़े कर दी ना फौज उसने ताइवान के सामने, वो जो अमेरिकन को एक सेनेटर आई है वहाँ की। लेकिन चूंकि वो इस चीज़ को समझने के लिए गैरत का होना ज़रूरी है। और मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद जो है वो कौम की गैरत जागी कि नहीं जागी, और कितने लोग सुनेंगे भी इसको, ये भी मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मेरा काम था ये बात बताना। पीटीआई वालों, आप लोगों ने भी मुल्क का बेड़ा गर्क ही किया है, और आप लोग सिर्फ अंधी तकलीद कर रहे हो। अंधी तकलीद, जैसे इमरान खान नबी है। अब मुझे नहीं पता ऐसे क्यों क्यों हो रहा है। मैं नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप लोगों को, यानी हमें, पूरे मुल्क में 15-20 लोग इस्लाम पसंद और मुहब्बे वतन और टेक्नोक्रेट लोग नहीं मिल सकते हमें। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो ये काम फिर अल्लाह ताला करवा देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बचाना है। लेकिन वो बचाएगा इस तरह कि जब मोदी मोदी और आपके हमसाय से में मोदी जो है वह पीटीआई वालों की, नून लीग वालों की और जियालों की जब माएँ बहनें उठाएगा ना, और क्या करेगा, बस वो तब खुद ही समझ लो, तब समझ आएगी। तब आपको समझ आएगी कि भाई कि ये हम लोगों ने कितना जुल्म किया। हमने अल्लाह ताला से बेवफाई की हमने। पीटीआई वालों ने भी की, बाय द वे। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो वैसे ही वो तो फारेंगे हैं पूरे। अस्तगफिरुल्लाह। बैठ के सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में मैं बताइएगा कि आप लोगों को बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है ना? और अगर अभी भी समझ नहीं आई तो फिर आप मोदी का वेट कीजिएगा, वो समझा देगा आपको। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।